Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmin sir. Students, welcome back once again my YouTube channel Achievers Academy. Dear students, previously I have just sent you two videos about the Across the Wall part 1 and part 2. Today still we will continuing this chapter number 17, Across the Wall, part number 3. Dear students, previously I have discussed about exercise question answer and some other aspects. This chapter especially we are discussing about the empowerments of women and get the achievements. Let's see about the exercise question answer. Fill in the blanks with suitable words. Here students, the words is given 11 and Mumbai, unity and cooperation. Here is the cooperation. And last one is Bachchu Khan playground. Bachchu Khan playground. I hope you must be understood whatever the written there. 11 Mumbai, unity, cooperation, Bachchu Khan playground. Firstly 11, here is write down 11 Mumbai, unity, cooperation, Bachchu Khan playground. Dear students, here let's see the statements and what is the suitable words given the sentences. Firstly, Afsana was the strong wall of the Nagpada Basketball Association of what? There is written here 11 Mumbai, unity, cooperation, Bachchu Khan playground. Then what you will write down there? Mumbai. Then you must be fill here Mumbai. The Hindi meaning of this, अफसाना was the strong wall. अफसाना एक strong wall थी, एक मजबूत दीवार थी, यू कैन से एक मजबूत कड़ी थी, मजबूत। वहाँ पे टीम के जो मेंबर्स होते हैं, हर मेंबर्स की अलग अलग कैपेबिलिटी क्वालिटी होती है, तो यहाँ पे अफसाना को एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसको अफसाना के बारे में बताया जा रहा है कि अफसाना वाज द स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। मुंबई का जो नागपाड़ा इस बास्केटबॉल एसोसिएशन जो बनाया गया था, उस टीम की मेंबर अफसाना थी। एंड अफसाना वाज द स्ट्रॉन्ग वॉल, एक मजबूत वॉल की तुलना अफसाना से किया गया है। दैट मीन्स अफसाना वाज द एक्सट्रीमली टैलेंटेड गर्ल्स हु वेर प्लेइंग that particular association, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। और ये नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन इज रिलेटेड टू द मुंबई, सो हियर यू मस्ट बी फिल मुंबई। एंड सेकेंड वन यू जस्ट सी हियर, अफसाना वाज, हियर इज द ब्लैंक, अफसाना वाज ईयर्स ओल्ड व्हेन शी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग। अफसाना कितने ईयर्स की थी? If you read your chapters, then you can see there were mentioned the Afsana age is 11 years. पहली बार जब उसने फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, जब पहली बार उसने प्ले करना शुरू किया था, खेलना शुरू किया था, देन अफसाना वाज 11 year old, 11 years old when she first started playing. अफसाना 11 years की थी जब उसने पहली बार प्लेइंग गेम खेलना स्टार्ट किया था। एंड थर्ड, लेट्स सी, हियर इज द ब्लैंक,
and write down this whatever the statements is written here. Between the members was the strength of the team. टीम की स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ टीम? टीम की मजबूती कैसे होती है, ये पूछा जा रहा है इस स्टेटमेंट्स में। बिटवीन द मेंबर्स, मेंबर्स के बीच जो है वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। तो यहां पे वी विल मस्ट बी फील हियर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन दैट मीन्स सहयोग की भावना, एक दूसरे का कोऑपरेट करना, सहयोग करना। तो देन हियर यू विल राइट हियर कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। टीम के लोगों का जो स्ट्रेंथ, टीम की जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, टीम की जो ताकत थी वो कैसे थी? कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स के कोऑपरेशन की वजह से टीम की ताकत थी। हर मेंबर्स एक दूसरे का सहयोग करते थे, कोऑपरेट करते थे। देन यू मस्ट बी राइट हियर कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज द सुटेबल वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। टीम का जो टीम के जो मेंबर्स थे उनके जो कोऑपरेशन था, उनका जो कोऑपरेशन था, सहयोग था, ये जो है टीम की स्ट्रेंथ थी, टीम की मजबूती थी। एंड फोर्थ वन, ए गुड टीम इज वन दैट हैज, ए गुड टीम इज वन दैट हैज, अच्छी टीम उसको कहा जाएगा। ए गुड टीम इज वन दैट हैज, एक अच्छी टीम कैसे बनती है? ए गुड टीम इज वन दैट हैज, एक अच्छी टीम तभी बनती है जब वहां पे यूनिटी होती है। यूनिटी इज द राइट वर्ड्स। यूनिटी, एकता, एक दूसरे के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष की भावना रखता हो, भावना न रखता हो, और उनके अंदर आपस में प्रेम हो और सहयोग की भावना हो, यूनिटी हो, एकता हो, तो वो टीम जो है बहुत ही पावरफुल टीम बनती है। कोऑपरेशन पहले स्टेटमेंट्स में, इसके पहले वाले स्टेटमेंट्स में व्हाट वी लर्न हियर, कोऑपरेशन इज द नेसेसरी थिंग्स, एक दूसरे का हमें सहयोग करना चाहिए, इससे एक स्ट्रेंथफुल टीम बनती है, मजबूत टीम बनती है। और यहाँ पे एक गुड टीम इज वन दैट हैज यूनिटी, एक अच्छी टीम तभी बन सकती है जब वहाँ पे यूनिटी हो, उस टीम में यूनिटी हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास करना, और एक जो कैप्टन्स है उसकी बातों को सब लोग एग्री कर रहे हैं, इस तरह से एकता की भावना जहाँ पे होगी वहाँ पे अच्छी टीम का निर्माण होगा। अब यहाँ लास्ट वन इज हियर फिफ्थ, हियर इज द ब्लैंक इज द ओनली प्लेग्राउंड इन द नागपाड़ा एरिया। नागपाड़ा एरिया में कौन सा ऐसा ओनली प्लेग्राउंड, एक ही प्लेग्राउंड था, वो था बच्चू खान प्लेग्राउंड, वो था बच्चू खान प्लेग्राउंड। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज द ओनली प्लेग्राउंड इन द नागपाड़ा एरिया। देन यू विल राइट हियर बच्चू खान। बच्चू खान प्लेग्राउंड। Okay students, I hope you must be understood about whatever the fill in the suitable words. Firstly, I will revise here. Afsana was a strong wall of the Nagpada Basketball Association of Mumbai. वहाँ पे वो blank place पे आपने क्या भरा? मुंबई। मुंबई is the suitable words. That means मुंबई का ही नागपाड़ा एसोसिएशन बास्केटबॉल एसोसिएशन है, तो यहाँ पे मुंबई जो है, मुंबई प्लेस जो है ब्लैंक था, मुंबई यहाँ पे हमने राइट कर दिया। देन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। एंड अफसाना वाज ईयर्स ओल्ड व्हेन शी फर्स्ट स्टार्टेड, दैट मीन्स हियर वी विल जस्ट राइट डाउन 11 ईयर्स की अफसाना थी जब उसने पहली बार खेलना स्टार्ट किया था। ओके
एंड थर्ड इज कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। वहाँ का जो कोऑपरेशन था, एक मेंबर दूसरे मेंबर का जो कोऑपरेशन करते थे, वही स्ट्रेंथ थी उस टीम की। तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे कोऑपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ, ए गुड टीम इज वन दैट हैज यूनिटी। एक अच्छी टीम वही होती है जिसके अंदर यूनिटी होती है। फिफ्थ, बच्चू खान प्लेग्राउंड। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज द सुटेबल वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इज द ओनली प्लेग्राउंड इन द नागपाड़ा एरिया। नागपाड़ा एरिया में एक ही बच्चू खान प्लेग्राउंड एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चू खान प्लेग्राउंड इज द ओनली प्लेग्राउंड। एक ही प्लेग्राउंड है जो कि बच्चू खान प्लेग्राउंड है, इज द ओनली प्लेग्राउंड इन द नागपाड़ा एरिया। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज द ओनली प्लेग्राउंड। बच्चू खान प्लेग्राउंड ही एक ऐसा प्लेग्राउंड है, एक ही प्लेग्राउंड है इन द नागपाड़ा एरिया, नागपाड़ा एरिया में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। Dear students, let's see another question. Exercise question answer. Match the column. Match the column here. First is Noor Khan. Second one is Arjun Award. Third is Mumbai. Fourth is NBA. Let's see what is the another column. This is the here for outstanding achievements in national sports. First here is you are seeing here Noor Khan. Noor Khan in front of this written there for outstanding achievements in national sports. This is match of the Noor Khan. Noor Khan for outstanding achievements in national sports. This is the wrong. नूर खान के बारे में स्टेटमेंट्स जो बोला जा रहा है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इज नेशनल स्पोर्ट्स। नूर खान के पास कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स नहीं था नेशनल स्पोर्ट्स के लिए कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स नूर खान के पास बिल्कुल भी नहीं था। तो ये नूर खान से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, इसको यहाँ पे हम मैच नहीं करा पाएंगे। तो हम किससे कराएंगे नूर खान का? अब सेकेंड वन देखते हैं हम लोग, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई, ये भी नहीं होगा। नागपाड़ा नूर खान, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई, आपको कोई इसमें सिमिलरिटी लग रही है? बिल्कुल भी नहीं लग रही है। नूर खान कोच ऑफ नागपाड़ा टीम, ये इसमें सिमिलरिटी आपको लग रही है? आपने रीड किया था, चैप्टर्स रीड किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या मेंशन किया गया है। नागपाड़ा नूर खान कोच ऑफ नागपाड़ा टीम, आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे राइट डाउन भी किया गया है। और दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट्स, नूर खान वाज कोच ऑफ नागपाड़ा टीम। नूर खान ही कोच थे नागपाड़ा टीम की। तो देन स्टेटमेंट्स इज राइट, देन यू मस्ट बी हियर आप मैच कराएंगे यहां नूर खान को किससे? कोच ऑफ नागपाड़ा टीम। अब यहां पे लेट्स सी अनदर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड क्या होता है? अर्जुन अवार्ड होता है फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन नेशनल स्पोर्ट्स। नेशनल स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं उसमें जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जिसका बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, ऐसे लोगों को क्या दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो सेकंड है अर्जुन अवार्ड, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स इज गोज टू हियर फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन नेशनल स्पोर्ट्स। Then you must be here match। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स, बहुत ही अच्छे अचीवमेंट्स लेने के बाद जो नेशनल स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं, जो बहुत अच्छा अचीवमेंट्स लेते हैं,
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स पाते हैं उनको किस चीज से सम्मानित किया जाता है? अर्जुन अवार्ड से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी अनदर। देन डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी मुंबई। व्हाट इज द रिलेटेड ऑफ मुंबई? कैन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई और अनदर। दो स्टेटमेंट्स आपने फुलफिल कर लिए हैं। नूर खान रिलेटेड टू कोच ऑफ नागपाड़ा टीम, पहला हो चुका है। सेकेंड वर्ड अर्जुन अवार्ड रिलेटेड टू फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन नेशनल स्पोर्ट्स, ये भी हो चुका है। एंड लेट्स सी अनदर थर्ड, मुंबई में व्हाट यू मस्ट बी मैच नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। दिस इज राइट स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड अनदर हियर इज लेफ्ट this statements Victoria Terminus Station. Then students, you know about this NBA is the full form of Nagpada Basketball Association of Mumbai. NBA, N stand for Nagpada, B stand for Basketball Association, Basketball, and A stand for Association. Then NBA goes to Nagpada Basketball Association and lastly Mumbai will goes to Victoria Terminus Station. मुंबई में ये विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है जिसको VT के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, NBA नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई को कहां से मिलाएंगे? विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। नूर खान गोज टू कोच ऑफ नागपाड़ा टीम। अर्जुन अवार्ड्स किस में जाएगा? फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन नेशनल स्पोर्ट्स मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, NBA नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। Is it clear students? So I hope you must be understood. Let's see another question. Here the last question of this part, exercise question answer. Dear students, write T for true and F for false against the following statements. The question is T for true and F for false against the following statements. What is the statement? Let's see here. First, Khusnoor was one of the team member of Nagpada basketball. The statement is Khusnoor was one of the team member of Nagpada basketball. Is this right or wrong? True or false? I hope you must be understood because already you read the chapters and you can visualize this statement is totally true. Khusnoor was one of the team member of Nagpada basketball. I already given the summary. You can read there also, students. Then you can say first statement Khusnoor was one of the team member of Nagpada basketball is totally true. Then you must be write down here true. Okay students, let's see second. Afsana's mother used to work in flats. अफसाना की जो मम्मी थी वो कहाँ पे वर्क करती थी? फ्लैट्स में। फ्लैट्स की सफाई, बिल्डिंगों में जो फ्लैट्स होते थे उनमें वो सफाई का काम करती थी। देन दिस स्टेटमेंट्स अफसानाज मदर यूज्ड टू वर्क इन फ्लैट्स, फ्लैट्स में काम किया करती थी। अफसाना की जो मम्मी थी वो फ्लैट्स में, बिल्डिंग में जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं उन फ्लैट्स में काम किया करती थी। देन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। देन राइट डाउन हियर ट्रू। एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड, Khusnoor's mother did not encourage her to playing games. खुशनूर की मदर गेम खेलने के लिए उन्हें इनकरेज नहीं करती थी। इज दिस राइट और रॉन्ग?
Khusnoor mothers did not encourage her to playing games, but when खुशनूर emphasized, जब खुशनूर ने इस पे जोर दिया कि नहीं हमको ये मैं करना चाहती हूँ और उस पर इंसिस्ट किया, एम्फेसाइज किया, देन शी just allowed to playing the games. Third is Khusnoor's mother did not encourage her to playing games. This is also true statements. Then write down here true. Okay, and last one here students, Bachchu Khan used to train children to play. Bachchu Khan used to train चिल्ड्रेन टू प्ले. बच्चू खान जो थे वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया करते थे, ट्रेनिंग देते थे प्लेइंग गेम्स का, गेम खेलने की ट्रेनिंग दिया करते थे. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. बच्चू, वन थिंग इज हियर, बच्चू खान इज ट्रेनर ऑफ द चिल्ड्रंस आल्सो देयर, बट ही इज नॉट अ कोच ऑफ एनी association as like Nagpada Basketball Association. The coach was the person Noor Khan, not Bachchu Khan. Bachchu Khan only trained the childrens. वो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे गेम खेलने के लिए. बट द कोच वाज नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन वाज नूर खान. So here this statements Bachchu Khan used to train children to play is this statements is totally true. So students, I hope you must be understood. Let's revise this questions. Let's see once again. Khusnoor was, first statement is here, Khusnoor was one of the team member of Nagpada basketball. Is true or false? Obviously this is true statements, because the Nagpada Basketball Association 4 members was there. The members Khusnoor is already there, then this statement is true. And second one, अफसाना's mother used to work in flats. अफसाना की मम्मी जो है फ्लैट्स में काम करती थी, is already true statements. Third is Khusnoor's mother did not encourage her to playing games. खुशनूर की मम्मी जो है प्लेइंग गेम्स के लिए इनकरेज, उत्साहित नहीं करती थी अपने बच्ची अब खुशनूर को, ये भी ट्रू है. एंड बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रेन टू प्ले. बच्चू खान छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया करते थे, उनको ट्रेनिंग दिया करते थे खेलने की, खेल करने के लिए. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. Bachchu Khan used to train children to play. So then I must be sure you must be understood all these things, whatever I just given the exercise question answers. So students, just make a revision. If you having any problems, then you can come on my personal WhatsApp, and by chatting you can ask the questions, and you can call me also. Have a great day.